ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। सूचना संजय कैपिटल G75 और मेरा हर एक सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ऑटो प्ले, हिप्पी, इंस्टाग्राम, वेबसाइट sanjayg75.com, संजय G75 आप मेरे से लिंक रख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस चैनल के बैकअप के लिए एक और एस्ट्रोलॉजी चैनल संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी, कृपा करके वास्तु और न्यूमरोलॉजी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हो, शनि 7.5 हैंडल करने के लिए स्पेशल चैनल खोल दिया हूं। संजय G75 कोड में फिल्टर करेंगे तो निकल जाएगा। और फेसबुक में संजय G75 उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली चारों लैंग्वेज में पेज है, आप उसमें भी कृपा करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि 7.5 पीरियड, उतरते मकर राशि, मध्यम ढैया का कुंभ राशि, पहला ढैया का मीन राशि, प्रीलिम्स इफेक्ट पड़ते हुए मेष राशि का शनि 7.5। और इस समय कुछ मकर राशि वाले जो लोग मेंटल डिप्रेशन, तनाव से अभी भी नहीं निकले, मनोस्थिति अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी विकारग्रस्त चल रहे हैं, अभी भी परेशानी में है, किसी किसी को प्रोकास्टिनेशन, किसी किसी को पड़े रहने का इच्छा, किसी किसी को नेगेटिव थॉट, फियर फोबिया। आज एक फोन आया, जो लड़की है और बोलती है कि मेरे को कोई एस्ट्रोलॉजर दी, मेरे को कुछ पत्थर प्रेस्क्रिप्शन कर दिए। उन पत्थर को पहनने के बाद एक लड़की है, बेचारी है, और बोलती है कि मैं भयंकर मानसिक परेशानी में पड़ गई। अपने से नेगेटिव थॉट, भय, फियर फोबिया, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं होना, सेल्फ मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जैसे ऐसे कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट में मैं आ गई। और आपका वीडियो देखने के बाद मैं बाहर से निकली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। इस छोटा सा बात के लिए मेरे साथ मेरा अपॉइंटमेंट लेती है। महानुभाव, मेरे प्यारे मकरू, मटका, मछली और मेंढा लोग, मुख्यतः ये समय शनि 7.5 का टाइम पीरियड हो और आपके चंद्रमा के आसपास शनि का गोचर हो, तो इस प्रकार का समस्या स्पेशली विषयोग जिसके कुंडली में है, या जिसके चंद्रमा से आगे या पीछे चंद्रमा शनि बैठे हैं, या फिर कहीं से भी एकादश से शनि देख रहा हो, सप्तम से शनि देख रहा हो आपके चंद्रमा को, तो ये परेशानी और परिस्थिति कुछ ज्यादा व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। और ये 7.5 के पीरियड में, लेकिन उससे भी उभरा जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। लेकिन एक स्वाभाविक विषय यह भी है कि यह परेशानी केवल शनि 7.5 जनित होता तो हनुमान चालीसा से, सुंदराकांड का पाठ से, शनि चालीसा से, शनि के मंत्र का जाप से, शनि शांति यज्ञ से बेसिकली ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये ठीक होते हुए नहीं दिखता। जैसे अभी है मकर राशि, जबकि 90% लोग इस पचड़े से निकल चुके हैं, 10% लोग अभी भी मानसिक तनाव में फंसे हुए हैं, अभी भी मेंटल डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? तो मैं अभी तक जितने सारे कुंडली देख चुका हूं, क्योंकि कुंडली के साथ मैं वास्तु को भी देखता हूं,
न्यूमरोलॉजी को भी देखता हूँ और कर कुष्ठी कपाल को भी देखता हूँ, तो उसका कारण सबसे ज्यादा साढ़े साती और विषयुक्त कुंडली के साथ साथ अगर वास्तु में प्रॉब्लम है, यानी जैसे कालपुरुष कुंडली का सर ऐसे ही वास्तु पुरुष का सर, जिसके कुंडली में भी ये अफेक्टेड है और जिसका भी वास्तु इस प्रकार का इफेक्ट है, मुख्यतः साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो 100% इस प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, आइसोलेशन, अकेलापन, ब्रेन में प्रॉब्लम होना, सोच समझ नहीं पाना, पड़े रहना, काम करने का इच्छा नहीं होना, सर भारी लगने का समस्या दिखाई दे सकता है। और उससे ज्यादा भी परेशानी होता है अगर इस कंडीशन पे जिसके कुंडली में 1 नंबर में शनि बैठा हो, लग्न में शनि बैठा हो, चंद्रमा एक लग्न मतलब लग्न होके, चंद्रमा लग्न होके, मकर लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न मीन राशि, मेष लग्न मेष राशि, और शनि यहाँ बैठ गया हो चंद्रमा के साथ, यानी लग्न राशि एक हो जाए, या फिर लग्न राशि एक है और शनि कहीं से इस जगह को देख रहा है, तो इस कंडीशन में मन भी परेशान, शरीर भी परेशान, व्यक्तित्व भी, यानी लग्न भी और राशि भी। अगर ये शनि का घर है, यानी मकर और कुंभ है, तुला है, कुछ हद तक वृष है, सेब हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एनिमी हाउस हुआ, नीच हाउस हुआ, तो कुछ ज्यादा ही समस्या जिंदगी में, एक्सट्रीम पनिशमेंट, जिसको कि मैं मुंह में बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से बोलोगे डरा रहे हो, नहीं बोलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, एक वाला शनि को तो 100% या तो हनुमान कवच या तो शनि कवच, या फिर शमी पेड़ वृक्ष, शमी का वृक्ष का या सफेद धतुरा का पुष्या नक्षत्र का कलेक्शन। ये पुष्या नक्षत्र अगस्त 31 तारीख को आ रहा है, इस बार बहुत कम पुष्या शनि मिल रहा है, शनि पुष्या आप कलेक्शन करके गले में धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल देता है, या फिर हनुमान कवच में डाल के धारण कर सकते हैं, अच्छे एनर्जी बैलेंस करा देता है। नेक्स्ट विषय बिंदु है, अगर इन बातों पे आप ढीला मारते हो तो याद रखिएगा, इधर वास्तु का सर में प्रॉब्लम है, इधर कुंडली में प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम अगर एक साथ मिल गए तो जितने लोगों को देखना एकांगी बात, पार्शियल पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसे समस्याएं, सबका नहीं, मेरा बात सुनकर डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, किसी को कुछ नहीं होता है, 100 में दुक्का तिक्का केस हो जाता है, और ऐसा दौर होता है जिस समय ज्यादा होता है, और ये समय अप्रैल मई, और इस समय अगर कोई गदानंद सरस्वती योगाचार्य के योग करने लग गए, नाम लेना नहीं चाहता हूं, लाल बाबा काला दाढ़ी, ये जो गधापंथी का योग है, हम लोग ऐसा योग नहीं सीखे थे, गुरु शिष्य परंपरा में जो योग सीखे थे हम लोग ऐसा नहीं सीखे थे, तो ऐसा गलत योग, और जो मुफ्त वाला योग सेंटर, क्या बताएं, भगवान को पता किस दिन भांडाफोड़ होगा, दर्द देता है सर, ये सब बात जब हम लोग सोचते हैं ना, दर्द देता है बहुत, क्योंकि दिस इज नॉट राइट प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। मेरे जीवन का योग जीवन करीब 40 साल, जब से मैं योगा सिखाते मेरा योगा सेंटर है, सिखाते हैं, आते हैं लोग, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा, वो तो लाल बाबा काला दाढ़ी अलग सिखाता है, आप ऐसा कैसे सिखाते हैं? तो मैं बोला गदानंद सरस्वती जाओ वहां पर सीखो, यहाँ झमेला मत करो। हम लोग चलिए, ये सब बात किसी के विरोध में क्या बताएं, हटाओ,
बात छोड़ दो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये सारे सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियो आपको इस प्रकार के कष्ट देने के लिए, इस प्रकार के पीड़ा, इस प्रकार का पनिशमेंट, इस प्रकार का दंड देने के लिए कारक बन जाते हैं। ऊपर से आपका भोजन, आप बताओ कितना ग्रीनरी खाते हो, कितना भाजी ऑर्गेनिक नेचुरल खाते हो, परोठा। क्या करें, देश का हालत, महंगाई, दुर्भाग्य, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, मुंह खोलने से, चलो ये सब बोलना भी बेकार, हटाओ। तो भाई थोड़ा सा ग्रीन खाइए, कच्चा खाइए, सलाद खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, इसका रेमेडी है। इस वीडियो का मुख्य मकसद है, जो वास्तुजनित समस्या है आपके जिंदगी में, ये ज्यादातर वो धरातल बना देता है कि आपके कुंडली के दुर्योग को आपको दंड देने के लिए। मैं कई लोगों का ये कराया हूं, शनि 7.5 के समय राइट वास्तु का करेक्शन, मिनिमम करेक्शन, मैं नहीं कह रहा हूं 100% वास्तु करेक्शन कर दो, मिनिमम, कॉमन मिनिमम कई बार बोला हूं। और मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ब्रह्मक्षेत्र, मिनिमम कलर में, सफाई में, कंस्ट्रक्शन में, और एसेंशियल जहां पर जो रहना चाहिए उसको वहां पर अगर प्लेस कर देते हैं। और दूसरा है कि घर में जितने कचड़े हैं, अनयूज्ड हैं, शोपीस हैं, जो नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट, जैसे कैक्टस हो गया, फटा टूटा मूर्ति हो गया, या ताजमहल का चित्र हो गया, या फोटो हो गया, या कोई दे दिया है घर में, उनका घर नहीं चल रहा था, आपका कोई शादी उदी हुआ या कोई एनिवर्सरी हुआ या बर्थडे हुआ, ला के गधे लोग थमा दिए, उनका बम्बू आपको पकड़ा दिया और आप खुश हो गए और अपने घर में लगा लिए, रख लिए। ऐसे बहुत से चीज है, देखना, काला गणेश प्लास्टिक का मिलता है, ऐसे बहुत कुछ है, इनका नाम क्या लूं मैं। कृपा करके इन सब का अपने घर से हटाइए, अपना घर को घर बनाइए यार, चिड़िया खाना और क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम तो कृपा करके मत बनाओ। किसी घर में प्लास्टिक का पौधा, अभी गया था एक घर में, म्यूजियम बना के, एकदम घर नहीं जंगल है, प्लास्टिक का जंगल। अच्छा है भी, ग्रीनरी को नॉर्थ ईस्ट में लेके जाओ ना, घर के चारों तरफ एकदम ग्रीनरी में, का पागल। तो वो कारण ज्यादा बनता है आपको ठोकाई का, शनि 7.5 के पीरियड में। तो इस समय चलो, मैं मकर कुंभ का तो चलो जो हो रहा है, लेकिन मीन और मेष को तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस समय इन बातों का बहुत ध्यान रखें। अदरवाइज जब शनि इन कर जाएगा मीन में, मेष वाले फिर ताकते रह जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो फर्स्ट हाफ में ही शनि बाबा पनिशमेंट देना चालू कर देंगे ना। जैसे मीन के साथ क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में ठोकाई पड़ना चालू हो गया, प्रिलिमिनरी इफेक्ट, प्रिलिमिनरीज में मार हुआ, फिर शनि जब घुसे कुंभ में तब ठोकाई चालू हुआ, धूम हॉस्पिटल, धूम एक्सीडेंट, मत बोलिए, एकदम घड़ाघड़ एकदम, किसी को कुत्ता काट ले, किसी को और कुछ कर ले, किसी का धंधा चौपट हो जाए, किसी का नौकरी खा जाए, सब। यहाँ शनि बाबा कुछ नहीं करते हैं, 7.5 इफेक्ट है, आपका कर्म है, आपको फल मिलता है। अब शनि को कौन दोष दे रहा है, नहीं दे रहा है कोई। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस पीरियड में वास्तु का शांति करना बड़ा आवश्यक रहता है। बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो जाते हैं साहब, बिक जाते हैं। लेकिन मैं इस समय कुंभ वालों को और मीन वालों को कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने से वास्तु ठीक करो, क्योंकि आपका ही टाइम पीरियड खराब है, जो निर्णय लोगे गलत लोगे। तुला को भी नहीं कहूंगा, पंचम का शनि चल रहा है, बेवकूफ बुड़बक वाला शनि यहाँ पर आदमी को बना देता है। शनि नहीं बनाते हैं, आपका कर्म। और कर्क को भी मना करूंगा कि नहीं, आप अपने से मत करो, किसी और से कराओ, और एक साथ बड़ा बड़ा खर्चा करो, एकदम नहीं कह रहा हूं, कॉमन मिनिमम आपके लेवल पे कर लीजिए। ये पहला बात। दूसरा विषय बिंदु है
कि इस करेक्शन के साथ दूसरा है पवित्रीकरण। इस वीडियो का जो मूल मकसद है, वास्तु में भिन्न भिन्न देवताएं आपके वास्तुमंडल के भिन्न भिन्न स्थान में रहते हैं। जैसे 10 दिग्पाल हो गए, नवग्रह हो गए, और उन 32 एरिया में 32 जो साइड्स है उसमें 32 प्रकार के देवी देवताओं का निवास। आप मानो मत मानो, फिर भी उनका एनर्जी आपको रेगुलर इंपैक्ट इफेक्ट डालते रहता है। अगर इनको गंगा जल में, गोबर में, गोमूत्र में, गुगुल, धूप इत्यादि में शुद्धिकरण और सफाई नहीं होता है तो इसका इंपैक्ट इफेक्ट आपके जीवन में कुछ ज्यादा पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है सफाई करना। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ ऐसा है, चलो वास्तु ठीक है, अष्ट कुंडली भी ठीक है, आपके नंबर्स अगर गलत हो, घर में पुराना कैलेंडर या ऐसा कुछ नंबर आपका ज्ञात अज्ञात में आपके घर में है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में इन सब का सफाया होना, करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता नहीं है लेकिन वहां एक नंबर है, इनहेरेंटली ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सोचो, आपका अलमारी है और उसमें एक नंबर है, उसका चाबी है, उसका एक नंबर है, तिजोरी है, आप चेक करना, उसका एक नंबर होगा। हो सकता है डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई दे। ऐसे बहुत सारे हैं, माइक्रो लेवल पे घर में घुसने से दिखाई देता है, समझ में आता है। सिंपल सा बात कहूं, किसी भी प्रकार का नंबर आपको इंपैक्ट इफेक्ट डालते रहता है ज्ञात अज्ञात में, और वो अगर आपके लिए एनिमी नंबर बन रहा है तो उसे हटाओ, किसी भी कीमत में नहीं रखो। ये इसलिए कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य है कि जो लोग, स्पेशली मकरू जो अब तक डिप्रेशन से नहीं निकल पाए, धनु राशि का भी इक्का दुक्का 0.1% भी है ऐसे जो अब तक नहीं निकल पाए हैं, उनके लिए ये प्रिकॉशन लेना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट विषय बिंदु, दिन में कम से कम 1 बार 3 बार योग निद्रा, रात को सोने के समय योग निद्रा, रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत जरूरी होता है। शनि 7.5 के टाइम पीरियड में अगर नहीं लेते हो तो आपके लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। और बार बार कह रहा हूं, मेष वालों को और मीन वालों को और बाकी मकर कुंभ को भी, माताएं अगर बिना बलि वैश्य करके खा रहे हो, खिला रहे हो घर में, याद रखना शनि का 7.5 का मार किसी को पड़े नहीं पड़े आपको हेवी पड़ता है। क्योंकि बिना बलि वैश्य का भोजन करना यानी ते पापम भूंगते, पाप ही खाते हो। आपके शरीर का ऊर्जा खत्म होता है, आपका आकर्षण शक्ति खत्म होता है, और आपके तरफ जो आपका पति का, आपके घर वालों का जो आकर्षण है वो घटने लगता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कष्ट पीड़ा आता है। और अगर बलि वैश्य करते हो और आपके अंदर अग्नि स्वरूपता बढ़ता है, किसी माई के लाल में मजाल नहीं है जो आपके आंख में आंख दे के बात कर ले, आपके अंदर वो अग्नि तेज बढ़ता है। क्योंकि सभी यज्ञ को पुरुष के लिए दिया गया है, मात्र 2 यज्ञ नारी के लिए दिया गया, वहां पर पुरुष का कोई अधिकार नहीं है, वह है बलि वैश्य यज्ञ। तो आपको इसको सीखना चाहिए, अच्छा से करना चाहिए। सीखने का राइट सोर्स है गायत्री शक्तिपीठ का, कहीं भी चले जाइए और उसका किताब छोटा सा मिलता है, ले आइए। और गोबर का कंडे में, आपका घर में गैस है, नहीं जला सकते, गोबर का कंडा में जो भी खाना बनाते हो, नो ऑनियन गार्लिक, मांस मछली अंडा, शुद्ध सात्विक, गाय का घी वो भी हमसे मिल जाएगा, गोबर का कंडे ये भी हमसे मिल जाएगा। गैस के चूल्हा में आप रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा गाय का घी और गुड़ मिला के उसको डाल दीजिए। बलि वैश्य जो वास्तु शुद्धि और आपके घर के पाप शुद्धि करता है। घर के वास्तु के लिए उपयोगी, देखिए ये छोटा सा हम लोग बनाए हैं, इसमें आप इसको गेस्ट के चूल्हा में एक जाली लगा के रख सकते हैं, छोटा सा नीचे जाली आ जाता है, और इसमें आप जो भी चावल रोटी दाल बनाते हो उसमें गाय का घी और गुड़ निचोड़ के 5 बार छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, इसमें डाल दीजिए, अग्नि में रख दीजिए। क्योंकि आपका घर में आगे का जैसे लकड़ी का चूल्हा तो नहीं है, इसको बलि वैश्य बोलते हैं। बलि वैश्य यज्ञ
आप जो भी भोजन करते हो भगवान जी को, ठाकुर जी को, विश्व ब्रह्मांड को खिलाने का नाम बलि वैश्य है। इसको करके अगर आप खाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो, एटलीस्ट आपके बच्चे चोर नहीं बनेंगे। कल डॉक्टर बन जाए, किडनी चोर बने, खून चोर बने, इंजीनियर बन जाए, सरिया सीमेंट चोर बन जाए, नेता बन जाए तो देश का सीक्रेट बेच दे, और फेकुलाला बन जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। और बाबा बने तो फिर देश को लूट खाए तो और डेंजर हो जाएगा ना। तो आप अगर अपना कल्याण और बच्चों का कल्याण चाहते हो तो जरूरी है बलि वैश्य, बलि वैश्य, बलि मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, बिना बलि वैश्य का जिस घर में भोजन बनता है ते पापम भुक्त्वा, पाप ही खाते हैं, और पाप का बल बढ़ने के कारण उस घर में अशांति, पीड़ा, दुख, कष्ट, यातना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, आकर्षण शक्ति में कमी, धनहीनता, दरिद्रता, गरीबी, पैसा का कमी, परिवार का टूटना, और अगर कुंडली में कहीं से पितृदोष है, विद्याग्रह और एग्रावेट हो जाता है। तो इसलिए ये बलि वैश्य यज्ञ इन सभी दोषों को निवारण करता है, ठीक करता है। मैं इसलिए इसको बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे माताएं बोलते हैं आपका बात सुन के हम लोग ये कर रहे हैं, तो आशा करता हूं ये एक ऐसा क्रिया है जो पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले हैं, विश्व को रक्षा करता है, आपके घर को रक्षा करता है, आपके परिवार को रक्षा करता है, आपके बच्चों को रक्षा करता है, आपके वास्तुमंडल को रक्षा करता है। इसलिए करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, बलि वैश्य करने से आपके अंदर सद्बुद्धि जगता है। ऐसे तो वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, विज्ञान लोग बोलते हैं माताओं का 50% ब्रेन फंक्शन नहीं करता है, आधा ब्रेन है वगैरह वगैरह। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे दोष नहीं देना। लेकिन ये बलि वैश्य करते हुए अगर आप यहाँ पर अल्फा बीटा थीटा गामा जो भी साइंटिस्ट बात है आपको समझ में नहीं आएगा, इधर मिशन ECG लगाओ, चेक कर दो। बलि वैश्य और अग्निहोत्र करके खाने से आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन, उत्तम विचार, ज्ञान वृद्धि होता है और आपको सही मार्ग मिलता है। इस यज्ञ से आपको पता है छोटा सा यज्ञ है, लेकिन माताओं का परिवार बचता है, ग्रह शांति होता है, शनि जैसे पीड़ा, राहु जैसे पीड़ा से आप मुक्त होते हो, और इसके माध्यम से घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनता है। जितना बार खाना बनाते हो उतना बार बलि वैश्य करके भोजन करने का विधान बताया गया है, जिसके कारण आप घर के रसोई में, अग्निकोण में, शुक्र के घर में, जानते हो ना शुक्र का घर, शुक्र का स्थान वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट शुक्र, और शुक्र पीड़ित कुंडली में कैसा होता है, शुक्र पीड़ित व्यक्ति कैसे होते हैं, जिनके घर में महिलाओं का कष्ट, महिला से कष्ट, महिला बीमार बीमार बीमार, महिला के चक्कर में कोर्ट कचरी माली मकदमा, महिलाएं अशांति, एक उस घर में घुसो तो 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 4 पुश्तनी से सास, माताएं, बहनें, बुआ बीमार बीमार चल रहे हैं। मतलब क्या, उस घर का सीधा देखो साउथ ईस्ट पीड़ित होगा, प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं कटा हुआ प्रॉब्लम होगा, या कलर में प्रॉब्लम होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या वहां पानी होगा, या लेटरिन बाथरूम, कुछ भी। तो समझना कि इस घर में महिलाएं कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कमर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, सब कुछ हो रहा है, बीमार पड़े हैं। उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। लाखों भी कमाए तो एक पाक नहीं जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट पीड़ित है। कैसे ठीक करोगे? कभी भी अपने रसोई में, खाना पीने के घर में बिना नहाए धोए शुक्र के स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग के आगे घर में 2 चूल्हा होते थे, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, और उस शुक्र, उस चूल्हे में, उस चूल्हा में, चूल्हा क्या बोलते हो, रसोई में, बाहर के लोगों को कभी घुसने नहीं देना एट एनी कॉस्ट। लॉक एंड की, सबसे बड़ा तिजोरी वहां है, ना कि आपका तिजोरी में कितना पैसा ताला मार के रखे हो। आ गया कोई बाहर से बिना हाथ पैर धोए, गंदा वस्त्र पहने, मेंस होके उस रूम में घुसे, गलती से घुसने मत दो, गलती से घुसने मत दो। फिर देखते हैं आपके घर में लक्ष्मीहीन कैसे हो जाएगा, कैसे आपको पागलपन का बीमारी पकड़ता है। पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे कैसे प्रोग्रेस नहीं करते हैं, 100% करेंगे। क्या है ना, बहुत सारे लोग जब हम ये सब बोलते हैं मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ये सब पागलपन है, प्रैक्टिकल नहीं है बोलते हैं। जब उनका फट के फूल होता है, उनके बच्चे अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं, गंदा हरकत करते हैं, और आडमेंट होते हैं, ओवर पावर करते हैं,
या जब वो बच्चे जब बिगड़ते हैं, एग्जाम में अच्छा कर नहीं पाते हैं, फ्यूचर अच्छा बन नहीं पाता है, तब फट के फूल हुआ, तब आचार्य संजय का याद आना चालू होता है, तब बोलते हैं। तो बाप, सीधा सा बात है, मैं इतना सारा जो बकर बकर हो रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है, आशा करता हूँ आप लोग मेरा भावनाओं को, विचारों को समझ पाते होंगे। इस अनुसार अगर आप करते हो तो आने वाला मेष राशि 7.5 से बहुत हद तक राहत मिल सकता है। जो चीज मकर, कुंभ और मीन के साथ हम लोग नहीं कर पाए, मेष के साथ एटलीस्ट इस अवेयरनेस कैंपेन के साथ उन्हें सेव कर सकते हैं। और मैं मेष राशि वालों को स्पेशल, कुंभ और मीन को कहूँगा, आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल खोल दिया हूँ, ताकि हर एक डिटेल इस चैनल में घुसने से पूरे न्यूज़ के साथ मिल जाएगा। आप कदाचित ये ना सोचें कि सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। उन चैनलों को पैसा के लिए नहीं कराया, यहाँ मिल रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत मिल रहा है, लेकिन उसको एक कलेक्शन के रूप में, ताकि इस चैनल में घुसे तो उसको डिटेल मिल जाए, हर एक इवेंट्स को कैसे हैंडल कर पाए, एक सहायता के भाव से किया हूँ। तो बाकी मेष वालों को भी आप कहें, मीन वालों को कहें, कुंभ वालों को कहें, संजय G75 और मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम उनके ऊपर और काम करें। अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, नहीं पूछ रहा है कोई तो काय बताएं, ये बात बन जाएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। और जो भी शिविर है उसमें कोशिश करिए, जैसे मैं बताया, बेकारी, बेरोजगारी देश में बहुत भयंकर बढ़ा है, तो स्वावलंबन शिविर हम लोग करते हैं, तो उसमें ताकि आपके जो बेकार नौजुवक हैं उनको इसमें आप शामिल करें। दूसरा शिविर हम लोग ये जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाल विकास शिविर, तो समर वेकेशन है, तो उसके लिए भी आप लोग का कोशिश करिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दिया हूँ। और महिलाओं के लिए पति को कैसे बस में रखें, पति गलत ना करे, उसके लिए 3 दिन का स्पेशल शिविर हो रहा है। तो इन सारे शिविर के लिए आप सब सहायता करें। धन्यवाद, नमस्कार।